हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप लेदर बैग्स को बना सकते हो, कौन से रॉ मटेरियल्स आपको इसमें चाहिए होंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए होगी जिसके थ्रू आप लेदर बैग्स को बना सकते हो, साथ ही में कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस के लिए करना पड़ेगा और साथ ही में कितना प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस से हो सकता है इनिशियल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको लेदर बैग्स के रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिज़नेस में रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है अब जो लोग हैं वो कैजुअल बैग्स तो यूज़ करते ही है, लेकिन लेदर बैग्स के सेगमेंट में भी जा रहे हैं और यहाँ पर अभी इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है, जहाँ पर आपको धीरे धीरे लेकिन डिमांड यहाँ पर बहुत बढ़ रही है लेदर बैग्स में। तो आप इस सेगमेंट में अभी घुस सकते हो, अभी आप इस सेगमेंट में जा सकते हो जहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो आप इसका यूज़ भी करके आप इसको अच्छा खासा एक अच्छे लेवल पे आप 3 to 4 ईयर्स में अच्छे लेवल पे आप आ सकते हो। प्राइस आपको अपने एक्सपीरियंस से पता करना पड़ेगा, आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, आपको लेदर बैग्स की शॉप में या फिर मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ में आपको जहाँ पर ये बनता है उस इंडस्ट्रीज़ में आपको घूमना पड़ेगा। वहीं से आपको मेन आइडिया आएगा कि किस मटेरियल पे कैसा प्राइस आप लगा सकते हो। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा एंड कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ेंगे कि कितने कॉम्पिटिटर्स हाल फिलहाल मार्केट में है या फिर आपके सिटी में हाल फिलहाल कितने कॉम्पिटिटर्स है। कस्टमर सर्वे को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे जिसके थ्रू लेदर बैग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लॉथ चाहिए होगा, सिल्क लाइनिंग क्लॉथ चाहिए होगा, टेंड गोट लेदर चाहिए होगा, यहाँ पर थ्रेड्स चाहिए होगा, पॉपलाइन लाइनिंग क्लॉथ, देन डेकोरेटिव अडेसिव्स, जिप बटन्स और अदर सिंथेटिक मटेरियल आपको एज ए रॉ मटेरियल इस बिजनेस में चाहिए होगा। ये तो रॉ मटेरियल्स है, लेकिन मशीन्स की बात करें जिसके थ्रू रॉ मटेरियल बन के एक बैग बनेगा, तो यहाँ पर आपको स्काइविंग मशीन, देन कटिंग मशीन, स्नैप बटन, हुक अटैच बटन, डाई कटिंग मशीन, मिनी कंप्रेसर, बॉल प्रेस मशीन, बोर्ड कटिंग मशीन, जिंक ब्लॉक और मिसलेनियस इक्विपमेंट। तो ये सारी मशीन्स आपको चाहिए होगी जिसके थ्रू आप इजीली एक लेदर बैग बन के रेडी हो सकता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिज़नेस के अंदर 15 लाख to 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस के अंदर करना पड़ेगा। जहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट में लाइसेंस कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल है, देन पेमेंट ऑफ सैलरीज है, मशीन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपेंस अगर हम देखें तो इनिशियली आपको 15 लाख to 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको वर्किंग कैपिटल और चाहिए होगा तो तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट और भी यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको होलसेलर्स चाहिए होगा जिसको आप बल्क में दे सकते हो आपके बैग्स। देन यहाँ पर मॉल्स में भी आप स्टोर्स वालों को अप्रोच कर सकते हो आपके बैग्स के लिए। देन लोकल बैग स्टोर्स को भी आप अप्रोच कर सकते हो जो एक पॉश एरिया में हो। उसके बाद एग्जीबिशंस में आप मेनली रख सकते हो, एग्जीबिशंस में आपको जाना चाहिए जहाँ पर आपकी मेनली पब्लिसिटी भी हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट भी आप वहाँ पर कर सकते हो और आपको वॉक इन बहुत सारे कस्टमर्स आपको वहाँ से मिल सकता है। तो वहाँ से आपका क्लाइंट बेस धीरे धीरे बढ़ सकता है। उसके बाद फैशन स्टोर्स और बुटीक्स में भी आप अपने बैग्स को रखवा सकते हो और वहाँ पर भी आपको पिच करना पड़ेगा और वहाँ से भी सेल्स आप कर सकते हो। तो ऐसे आप अपनी टारगेटेड कस्टमर्स को आप डायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि कैसे आपको आपके कस्टमर्स को टारगेट करना है। अब यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, बहुत टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी सेल कर सकते हो जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करवा लो और उसके बाद
उसको वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट अगर आप उस पर चलाते हो एंड साथ ही में उसको साथ में डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपकी वहाँ पर से सेल्स अच्छी खासी आ सकती है। तो ऑनलाइन में भी आपको अच्छी खासी सेल्स मिल सकती है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रन करना चाहिए, जो बेसिकली आज के टाइम पे कोई भी कर रहा है। अगर हम एरिया की बात करें तो 1500 to 2500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होगा, जहाँ पर आपको 20 to 25 पीपल एज अ मैन पावर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मशीन्स है, रॉ मटेरियल्स है एंड आफ्टर दैट आपको क्वालिटी चेक करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे आपको मैन पावर चाहिए होगा। अब यहाँ पर लाइसेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देन फर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट, आईईसी कोड एंड ट्रेडमार्क, ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे इस बिज़नेस को रन करने के लिए। और आप अपने स्टेट और अपनी सिटी में देख सकते हो कौन से लाइसेंस एड ऑन करने हैं या फिर डिक्रीज़ करने हैं। एट लास्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट रिटर्न्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बिज़नेस के अंदर 20 to 35% का रिटर्न आपको इस बिज़नेस में मिल सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको, अगर आपके कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर नॉर्मली नहीं करते बट फिर भी आप अगर आप कंपेयर करते हो तो सबकी सेल्स, आपका सबका कॉस्ट जो है वो अलग अलग लगता है। तो उस रीज़न से आपको प्रॉफिट में डिफ्रेंसिएशन आ सकता है। बट स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो इतना स्टार्टिंग में, मतलब थोड़े टाइम में, स्टार्टिंग में तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद इतना रिटर्न आपको इस बिज़नेस में मिल सकता है। आई होप आपको लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या मेल के थ्रू आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।